बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सेल एंड डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ एंड एज वेल एज जो कि सेल फंक्शंस परफॉर्म करता है उनके बारे में। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि सेल क्या है। सेल प्यारे बच्चों हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ है। हम कहते हैं कि सेल जो है ये यूनिट ऑफ लाइफ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और वी कैन से कि ये स्ट्रक्चरल दो चीजें, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब प्यारे बच्चों इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, यानी कि सेल है तो जिंदगी है, सेल नहीं है तो जिंदगी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है सेल कौन सा, जो घड़ियों में डलता है वो वाला सेल? तो आंसर है नो। सेल वो प्यारे बच्चों जो लाइफ को बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से लाइफ है, जो कि फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, बेसिक यूनिट है लाइफ का, जो डिफाइन करता है कि अगर ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं तो सेल बनेगा, और सेल बनेगा तो क्या बनेगी? लाइफ बनेगी। ये जो आप पूरे के पूरे खड़े हैं या बैठे हैं वीडियो देख रहे हैं, जिस आंख से आप वीडियो देख रहे हैं वो आंख एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को किसने बनाया? बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कोई भी, आपका कान है, नाक है, आपकी पूरी स्किन है, आप पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म खड़े हैं, आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन बनाते हैं? सेल बनाते हैं। इस तरह से आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रक्चर क्या। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक फ्लाई है, तो फ्लाई का जो विंग है, पर है, ठीक है, अगर आप उसको देखते हो उसमें भी एग्रीगेशन ऑफ सेल्स हैं। तो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, और यही सेल्स मिलके फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मसलन आपकी आंख का काम है देखना, तो देखने के लिए सेल्स इस तरह से एग्रीगेट हुए हैं कि वो क्या करेंगे? लाइट को कैप्चर करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, इमेज बनाएंगे। जैसा कि रेटिना के ऊपर खास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। अल्लाह ना करे ये सेल्स अगर ना हो तो इंसान नाबीना हो जाता है, यानी कि वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती उसकी आंख। सो वी कैन से सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सब यूनिट है। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ सेल्स की बेसिस पर हम जानदारों को क्लासिफाई करते हैं। कुछ ऐसे जानदार हैं जो कि एज ए होल एक सेल पर मुश्तमिल हैं। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बड़े ही सिंपल होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, जैसे आपके पास यूग्लिना है, क्लेमेडमोनास है। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि आपके पास पूरे का पूरा जानदार सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होगा। इसमें फिर आगे दो कैटेगरीज हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और एक यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रो मीन बिफोर न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक बिफोर न्यूक्लियस, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे। और यूकैरियोट्स में क्या होगा? बाकायदा न्यूक्लियस मौजूद होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ, पैरामीशियम वगैरह। उसके अलावा हमारे पास कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आते हैं। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स होंगे एंड एज वेल एज क्या है प्यारे बच्चों? मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर यानी कि इनकी बॉडी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। इसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, फंजाई आ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो ये 7 काम जरूर करता है। उसके लिए आप याद कर लें मिस्टर ग्रैहम, ठीक है। एम फॉर मूवमेंट करते हैं, ठीक हो गया। आइदर प्लांट्स हो या एनिमल्स, लाइफ है तो मूवमेंट है, चाहे स्लो ही क्यों नहीं है। उसके बाद रिप्रोडक्शन। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी प्लांट तो मूव नहीं करते। बेटा मूव करते हैं, रूट नीचे जाती है, शूट ऊपर आती है, ये भी एक मूवमेंट की टाइप है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, कोई भी लाइफ है वो रिप्रोड्यूस करती है, वो अपनी बका के लिए, अपने बच्चे पैदा करने के लिए क्या करती है? ऐसे प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करती है ताकि वो अपनी नस्ल को क्या कर सके? बढ़ा सके। इसके बाद लाइफ की ये फॉर्म है कि वो ग्रोथ करती है, रिस्पायर करते हैं, रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं नैरो रेंजेस के अंदर। उसके बाद एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। और न्यूट्रिशन, जो खाना पीना है, जो बॉडी के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उन सबको जो है ना बॉडी में लेकर जाना, फिर उनके बायो केमिकल रिएक्शंस के जरिए उनसे अपनी चीजें बनवाना। तो ये सारे का सारा जो है किसके अंदर आता है? न्यूट्रिशन के अंदर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सारे काम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए तो क्या
सेल भी यही तमाम काम करता है? तो आंसर होगा यस। प्यारे बच्चों, आंसर क्या है? यस। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है बेसिकली उसके बैक एंड पे कौन सी चीज चल रही है? सेल। सेल्स मिलके टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली काम जो है वो सेल्स ही करवा रहे हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि क्या सेल एज ए होल मूव करता है, तो आंसर है यस। अगर कंप्लीट सेल मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसा कि आपके पास जो है वो स्पर्म सेल्स होते हैं, प्लांट्स ब्रायोफाइट्स के अंदर भी जो एंथीरोजाइड्स होते हैं, स्पर्म लाइक सेल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो कंप्लीट सेल भी क्या करता है? मूव करता है। पैरामीशियम है, ठीक है, यूग्लिना है प्यारे बच्चों आपके पास, तो ये वो जानदार हैं, बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजेला वगैरह पाया जाता है, तो ये वो जानदार है जिसमें पूरे का पूरा एक सेल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उसके बाद आता है इसके कंपोनेंट्स। बाजुकात क्या होता है कि सेल के कंपोनेंट्स मूव कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ये सेल है, सनलाइट इधर है, तो क्लोरोप्लास्ट इधर पड़े, तो क्लोरोप्लास्ट साइक्लोसिस की मदद से क्या कर देंगे? इस सनलाइट वाली साइड पर आ जाएंगे, इंटरनल मूवमेंट होगी, ऑर्गेनेलिस की मूवमेंट होगी, तो ये सेल के कंपोनेंट्स भी क्या करते हैं? मूव करते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन। क्या सेल भी रिप्रोड्यूस करते हैं? तो आंसर है यस। सेल जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइटोसिस। जी, एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। और एक दूसरा है मियोसिस, क्लास 9th के अंदर आप पढ़ कर आए हुए हैं। मियोसिस का अमल क्या होता है कि एक सेल डिवाइड होता है, लेकिन कितने सेल्स के अंदर? 4 सेल्स के अंदर, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? आधे। इसमें एक सेल कितने में जाता है? 2 में, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम 2n। इसमें क्या है? n, हाफ हो जाते हैं, रिडक्शन डिवीजन। तो इस तरह से सेल क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। आप इमेजिन करें कि मां के पेट के अंदर एक जाइगोट जो कि एक सेल पर मुश्तमिल था, किस तरह से ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है उससे बन जाते हैं, तो ये प्रोसेस होता है माइटोसिस का। किस तरह से स्पर्म बनते हैं वो प्रोसेस है मियोसिस का। किस तरह से एग्स बनते हैं वो प्रोसेस है मियोसिस का। उसके बाद आता है ग्रोथ। क्या सेल ग्रो करते हैं? तो आंसर है यस, सेल ग्रो करेगा। क्यों? सेल क्यों ग्रो करेगा? क्योंकि सेल ने अपनी ग्रोथ के साथ मैच्योर होना है, मैच्योर होगा तो वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। सेल मैच्योरेशन, तो ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ अपने साइज के अंदर इजाफा करते हैं, अपनी ऑर्गेनेलिस को बढ़ाते हैं, ग्रोथ करेंगे तो ही प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी हो पाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है रेस्पायरेशन। यस, सेल रेस्पायर करते हैं। सेल रेस्पायर क्यों करते हैं? याद रख लें, रेस्पायरेशन क्यों जरूरी है? रेस्पायरेशन जरूरी है मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, ऑल द केमिकल टेकिंग प्लेस, all the chemical reaction taking place in a living organism is called metabolism। उसके बाद इसमें स्पेशली जो ब्रेक डाउन ऑफ जो है फूड पार्टिकल्स होती है उसमें जो है वो रेस्पायरेशन का बड़ा अहम रोल है। रेस्पायरेशन जो है आपके पास 2 तरह की होती है, एक होती है एरोबिक जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और एक होती है एनएरोबिक जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। ऑक्सीजन नहीं भी होगी तो रेस्पायरेशन करेंगे, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन का प्रोसेस। तो सेल रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, सही है। ये जो हम सांस लेते हैं, ये सांस लेने के नतीजे में जो ऑक्सीजन है ये हमारे हर सेल तक जाएगी प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आता है होम्योस्टेसिस। क्या सेल अपने इंटरनल इन्वायर को मेंटेन करता है? तो आंसर है यस, ये मेंटेन करता है विद इन नैरो रेंजेस। कैसे? सेल ने अपनी जो एक खास लिमिट है उसके मुताबिक अपने अंदर साल्ट और वाटर को रखना है, तो जब साल्ट और वाटर को मेंटेन किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो सेल वाटर एंड साल्ट को रेगुलेट करता है, एक्स्ट्रा चीजों को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके अलावा टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि आपको पता है हमारे सारे एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्क करते हैं, तो इस जगह पर मेंटेन करवाना टेम्परेचर, इसकी जिम्मेदारी भी किसी होती है सेल की। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो सेल खास किस्म के डिफेंसिव मैकेनिज्म के थ्रू HSP हीट शॉक प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इस तरह से प्लांट्स के अंदर बहुत सारी एडेप्टेशंस है, ये लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो थर्मो रेगुलेशन करवाने में सेल क्या करता है? हेल्प करता है। इसके बाद है एक्सक्रीशन। वेस्ट मटेरियल को सेल क्या कर देता है? बॉडी से बाहर, सेल अपने अंदर से क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। उसके बाद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यहीं से हमने आगे इसको देखना है। एक्सक्रीशन से क्या मुराद है? नाइट्रोजनस वेस्ट। सेल जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को, जब बाकी दूसरे भी जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करता है? अपनी, यानी कि सेल अपने से बाहर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो निकालता है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। सेल जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है ताकि वो अपने बायोसिंथेटिक, ठीक है मेरा बच्चों,
बायोसिंथेटिक पाथवेज को क्या कर सके, कैरी ऑन कर सके। इससे क्या मुराद है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो सेल अपना प्रॉपर फंक्शन करना छोड़ देगा और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही कि अगर हम खाना खाना छोड़ देते हैं तो बेसिकली हमारे सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते। जब न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते तो ऑटोमेटिकली सेल्स जो उनकी डेथ होना शुरू हो जाती है और फिर एक टाइम आता है कि बंदे की भी डेथ हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था ऑल अबाउट सेल। ये मैंने बड़ा ब्रीफ करके दिया है ताकि आगे नेक्स्ट जो है मुझे कोई भी इनमें से बात अगर बतानी पड़े तो मुझे मसला ना बने। तो ये की है, इसकी मदद से आप इसके सारे पॉइंट्स याद कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। अल्लाह।